मेरी आज की कहानी का शीर्षक है विश्वासघात। अमरनाथ एक व्यापारी थे। घर में एक पत्नी सरला, 3 बच्चे नीरा, सौरभ और गौरव थे। बच्चों का अच्छे से लालन पालन किया, अच्छी पढ़ाई करवाई। जब बच्चे बड़े हो गए तो उनको विदेश भेज दिया। धीरे धीरे अमरनाथ और सरला भी अपने बच्चों के पास चले गए। पहले वे पंजाब में बनी सुंदर कोठी को बंद करके चले गए थे। 6 मास बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि कोठी में सैलाब आ गई है। उन्होंने धीरे धीरे कोठी को फिर से रेनोवेट किया और रहने लगे। इसी बीच उन्होंने एक नौकरानी घर पर काम करने के लिए रखी। वह नौकरानी बहुत अच्छा काम करती थी। धीरे धीरे वो नौकरानी ने से खाना बनवाने लगे। अब उनको नौकरानी का नाम रज्जी था। अब उनको रज्जी पर विश्वास होने लगा और वो आपस में मिलजुल कर एक फैमिली की तरह रहने लगे। अब अमरनाथ और सरला को अपने बच्चों के पास मिलने के लिए फिर से जाना था। उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद यह बात तय की कि हमें रज्जी को घर पर छोड़ जाना चाहिए। उन्होंने रज्जी से बात की। रज्जी ने अपने परिवार समेत उस कोठी में रहने का प्रस्ताव रखा। अमरनाथ जी व उसके परिवार को यह बात स्वीकार थी। अमरनाथ जी व सरला विदेश अपने बच्चों के पास चले गए। रज्जी अपने परिवार समेत उस कोठी में रहने लगी। अब जब अमरनाथ जी के बच्चों का विवाह करना था तब वो वापस आए। उन्होंने रज्जी से कहा कि वो अपने परिवार को किसी और जगह लेकर चली जाए। उन्होंने अपने बच्चों का विवाह करना है। परंतु रज्जी के परिवार ने उनकी कोठी को अपने नाम करवा लिया था और उनको कोर्ट में ले गई। अब अमरनाथ जी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बहुत भाग दौड़ की, परंतु उनकी कोठी उनको वापस नहीं मिली। उन्होंने रज्जी के परिवार पर कोर्ट केस भी किया। कोर्ट केस तो कोर्ट में चलते ही रहते हैं। अमरनाथ जी और उसका परिवार किराए के मकान में रहने लगे और वो किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर भी थे। इस प्रकार अमरनाथ जी को 1 करोड़ की कोठी जो उन्होंने नौकरानी को रहने के लिए दी थी, अब वो उनके हाथ से निकल चुकी थी और रज्जी ने कोर्ट से स्टे भी ले लिया। ऐसे रज्जी ने अमरनाथ जी के परिवार के साथ विश्वासघात किया।